नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसान है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा तीबार आए हैं तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लोगों में शेयर करें। दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन नंबर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पाइथन डेटा टाइप, पाइथन वेरिएबल एंड पाइथन कमेंट। पिछली वीडियो में आप जा सकते हैं अगर उनके बारे में आपको जानना है तो दोस्तों, आज टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब अकबर का दरबार सजा हुआ है, उसमें सभी नौ के नौ दरबारी बैठे हुए हैं। उसमें टोडरमल और मुल्ला दो पियाजा, तानसेन इत्यादि जैसे महान महान हस्तियां जो है बैठी हुई हैं। अब जो मुल्ला दो पियाजा है वहां के वित्त मंत्री हैं। पाइथन आने की वजह से सभी लोग जो है दुखी हैं, कह रहे हैं भाई पाइथन आ गया, हम लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना पड़ेगा। तो अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान बुद्धिमान जो था वो बीरबल था। अकबर ने बीरबल को कहा, भैया बीरबल, जरा मुल्ला दो पियाजा को पाइथन के बारे में बता दो। ठीक है महाराज, मैं बताता हूँ। चलिए आज मुल्ला दो पियाजा, आज लोग पाइथन के नंबर से शुरू करते हैं। तो पाइथन नंबर क्या होता है? पाइथन में तीन तरीके का नंबर सिस्टम होता है। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मुल्ला दो पियाज आपको समझ में आ गया? पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। चलो, अगर समझ में नहीं आया है तो इसके बारे में हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखकर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के देता हूं ताकि मुल्ला दो पियाजा और टोडरमल इन सबको समझ में आ जाए। तो x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2.4 एंड z इक्वल टू 5z। अब मैं इसको रन करता हूं और देखता हूं क्या आउटपुट आता है। तो बिल्कुल ये सही कोड है, क्योंकि पाइथन में हम लोग जैसे ही किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वह उस वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू देम। ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल तभी क्रिएट होते हैं जब उसको आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं। इस तरीके से मुल्ला दो पियाजा थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो मुल्ला दो पियाजा को थोड़ा और क्लियर करने के लिए तानसेन ने यहाँ पे कोड रन कर दिया। चलो मुल्ला दो पियाजा, अगर आप कंफ्यूज हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए, ये जो पहला वाला क्लास इंटीजर है, दूसरा वाला फ्लोट क्लास का है, तीसरा वाला है कॉम्प्लेक्स क्लास का है। ये देखिए 8 है, ये इंटीजर पूर्णांक है। दूसरा है 2.4 यानी कि दशमलव वाला है, इसको फ्लोट कहते हैं। फिर तीसरा है कॉम्प्लेक्स, यह बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? पाइथन के इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और खुद इसका एप्लीकेशन करके देखें, क्योंकि यह हैंड्स ऑन सेशन है। मुल्ला दो पियाजा को तो समझ में आ गया, शायद आप भी समझ लें क्योंकि आप मुल्ला दो पियाजा से ज्यादा समझदार हैं। चलिए, तो मुल्ला दो पियाजा ने कहा अब मुझको समझ में आ गया कि पाइथन में नंबर कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं कोई भी पाइथन का नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम रन कर लूंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब मैं तुमको इंटीजर के बारे में बताता हूँ। सभी दरबारी वाह वाह कर रहे थे, वाह बीरबल ने तो बहुत अच्छा बताया, हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर इज ए होल नंबर, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, विदाउट डेसिमल, ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। ऐसा नहीं है कि कोई 1 2 3 4 से लेकर 100 तक इक्वल इंटीजर होगा। अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है इंटीजर की। ठीक है, 5000, 6000, 7888, ये सभी क्या है? इंटीजर है, ये होल नंबर है, पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए x इक्वल टू 5, y इक्वल टू दिस वैल्यू एंड z इक्वल टू दिस निगेटिव वैल्यू। इस तरीके से अगर इन सबको मैं प्रिंट करवाऊंगा, इन सबको मैं प्रिंट कमांड रन करूंगा, तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, आप खुद ही देख करके समझ जाएंगे। इस तरीके से मुल्ला द्वीपियाजा को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। मुल्ला द्वीपियाजा का तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो रन पॉज करें और अपने आप भी प्रैक्टिस करें। जैसे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू दिस वन एंड z इक्वल टू दिस वन। हमने कहा प्रिंट टाइप है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग का मैंने कमांड लगाया, पाइथन में कोड लिखा। तो यहाँ पे क्लास इंटीजर, क्लास इंटीजर, क्लास इंटीजर। ठीक है, क्योंकि 5 है, ये एक एक डिजिट का है, तो ये भी इंटीजर है। ये वाली वैल्यू है, ये इतनी सारी डिजिट के, ये भी इंटीजर है। ये निगेटिव वैल्यू है, ये भी इंटीजर है। इस तरीके से इंटीजर जो है निगेटिव भी हो सकता है और अनलिमिटेड लेंथ का भी हो सकता है और एक सिंगल लेंथ का भी हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, मुल्ला पियाजा, मुल्ला पियाजा को तो समझ में आ रहा था, लेकिन आप अगर हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, अब मुल्ला दो पियाजा ने कहा कि मुझको समझ में आ गया। चलिए मुल्ला दो पियाजा, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फ्लोट बता देते हैं। दशमलव में आपका, आप वित्त मंत्री हैं तो आपका जो है काफी पैसों का लेन देन होता है। दशमलव में और हजार में, 1500 में, 1522 रुपए में, और दशमलव में 10.5, 10.5 रुपया, 20.5 रुपया, इस तरीके से आपका लेन देन होता रहता है। तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लोट क्या होता है, ताकि आप उसको कोड रन कर सकें। ठीक है,
ठीक है, तो x इक्वल टू 1.14, y इक्वल टू 1.9 एंड जेड इक्वल टू -35.80। ये सभी दशमलव में वैल्यू है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे फ्लोट यहाँ पे डेटा टाइप्स का इसने हमें आंसर दिया कि आपका 1.14 भी फ्लोट है, 1.9 भी फ्लोट है और -35.80 भी फ्लोट है। इस तरीके से ये फ्लोट जो होते हैं, फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेनिंग वन और मोर डेसिमल। समझ में आ गया? मुल्ला दो पियाजा को तो समझ में आ गया। अगर आपको समझना है तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें और खुद इसका प्रैक्टिस करें, ताकि आप मुल्ला दो पियाजा से ज्यादा आगे बढ़ सकें। चलिए, अब टोडरमल ने कहा कि मुझको तो समझ में आ गया है, दो पियाजा को लग रहा है अभी भी समझ में नहीं आया, तो चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। तो उसके बाद जो है मैंने कहा कि फ्लोटिंग वैल्यू जो होती है ई के टर्म में भी, एक्सपोनेंशियल के टर्म में भी लिखी जा सकती है। इसको पावर ऑफ 10 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। x इक्वल टू 45e3, y इक्वल टू 17e4 एंड z इक्वल टू -85 7e100। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ इसकी वैल्यू, तो मैं देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। ये सभी जो है फ्लोट वैल्यू है। इस तरीके से जहां भी आपको ई दिखेगा वो अभी फ्लोट ही होता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना टोडरमल, कंफ्यूज मत होना मुल्ला दो पियाजा कि ई लिखा है तो मैं यहाँ पे इसको क्या बताऊंगा कि फ्लोट है कि क्या है। तो इस तरीके से ई जो होता है वो भी फ्लोट होता है। ठीक है, मुल्ला दो पियाजा का तो समझ में आ गया। अगर आपको समझना है तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और सेम कोड रन करके अपने यहाँ भी देखें, क्योंकि हैंड्स ऑन सेशन है, आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल करते हुए भी चलना है। अब चलिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताते हैं। मुल्ला दो पियाजा इतना समझने के बाद वो काफी मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का उनको हो गया था। वो कहे कि अब यार काफी मुश्किल हो गया आप समझना। तो फिर उसने बीरबल ने कहा चलिए अब वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो मैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बता देता हूँ, इस पे सभी दरबारी जो है राजी होगी। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ। ठीक है, तो बीरबल ने बताना शुरू किया। कहा कि x इक्वल टू 4+5j, y इक्वल टू 9j और जेड इक्वल टू -3j, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। चलो मैं इसका प्रोग्राम भी तुम्हें रन करवा कर दिखा देता हूँ। और अकबर वहीं ऊंचे वाले सिंहासन में बैठकर देख रहा था। अकबर ने देखा कि ये सभी के तो सभी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हैं। अकबर ने कहा कि बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया बीरबल, आज तो तुमने मुल्ला दो पियाजा को सारी इनकी मुश्किलें सॉल्व कर दी। इस तरीके से मुल्ला दो पियाजा बहुत खुश हुए। लेकिन मुल्ला दो पियाजा कहे कि मुझे रैंडम वैल्यू के बारे में जानना है, रैंडम किसको कितना पैसा दे दिया था कभी मुझको याद नहीं रहता, उसका भी हिसाब किताब रखना है। इसलिए अकबर ने कहा कि ए मुल्ला दो पियाजा, इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल डिस्प्ले रैंडम नंबर बिटवीन 1 और 9। ये वाला मॉड्यूल तो हमको इम्पोर्ट मतलब विदेश से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि बीरबल जो थे उनके विदेश मंत्री भी थे। इसलिए उसने क्या किया, रैंडम को इसने इंपोर्ट करवाया विदेश से, फिर उसको इसने रन किया, कमांड को रन किया तो वैल्यू दिया इसने 1 और 10 के बीच में, क्या आया 9। फिर उसने एक बार और कमांड रन किया तो फिर यहाँ पे क्या आया 7। फिर उसने एक बार और कमांड रन किया तो एक 9। फिर उसने एक बार और कमांड रन किया तो 6 आया। मतलब ये रैंडमली कोई भी वैल्यू 1 से 10 के बीच में दे सकता है। इस तरीके से महाराज अकबर बहुत खुश हुए और कहे कि क्या इनाम चाहते हो बीरबल। बीरबल ने कहा महाराज मुल्ला दो पियाजा और टोडर मल्ल को सब समझ में आ गया है, इतना ही मेरे लिए काफी है। तो दोस्तों आप भी हैंड्स ऑन सेशन कीजिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये हैंड्स ऑन सेशन है। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।